मृत्यु के समय क्या होता है और कैसी होती है यमलोक यात्रा। गरुड़ पुराण भाग 1। क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय होने वाले लक्षण व पीड़ा कैसी होती है तथा मृत्यु के बाद जीवात्मा कहा जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों को उसके पाप व पुण्य के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं, अर्थात जब जीवात्मा कर्म भोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है, ये सब हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। वैदिक एवं पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है कि मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जड़ के समान हो जाता है जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एक में होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण भय से प्राण आधी वायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। एक 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है वैसी ही श्वासों के निकलते समय होती है। भय से उस जीव के मुंह से लार और फैन गिरने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से तथा पुण्य कार्य व्यक्तियों के प्राण मुख से निकलते हैं। के प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख पास और घंटी को लिए नग्न शरीर दांतों को पिसते ऊपर को झूठे केस वाले को भी के समान काले पेड़ मुख वाले विशाल न रूपी शास्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दोनों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र त्याग करने लगता है। गांठ करता हुआ बहुत अजीब शरीर से निकलकर अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है और वह मोहवश अपने घर को देखता है। उस अंगूठे के समान शरीर के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाया जाता है जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं कि जुर्म लोक ले जाते समय यमदूत प्राणी को बाहर बांधा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं कि वह कहते हैं कि हे दुष्ट, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं उसे यमदूत अपने पास बंद में जकड़कर मारते हैं और जो पुण्यकारी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद अपने लोगों को सुखपूर्वक ले जाते हैं। उन्हें हम दोस्तों के धमकाने से उसका हृदय टूट सा जाता है। भय से कांपते और अपने पापों का स्मरण करते उस जीवात्मा को यह मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तब बालू रेत में चलाया जाता है। वो छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से थककर गिर जाता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है कि इस प्रकार वो जीवन अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। व्यायाम दूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं कि यह लोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरक की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। इससे आगे उस जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है ये हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुतियां आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तब तक के लिए जय जय श्री राम। गरुड़ पुराण भाग 2। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस क्यों आती है अपने घर। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 में जाना कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और वह किस प्रकार यमलोक ले जाया जाता है। इस प्रस्तुति में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है, कि हमारे धर्मशास्त्रों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है, वह सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान वृद्धि हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु है। आपने हमारी प्रस्तुति गरुड़ पुराण भाग 1 में देखा कि
कैसे यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं कि वह जीवात्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं कि इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था, और 13 दिन तक वह जीवात्मा वहीं अपने परिवार के बीच रहती है। वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपनी देश में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास द्वारा बंद जाने से वो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वो अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है कि वो उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वो अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है, अर्थात मनुष्य पुरुषों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंड दान देते हैं कि अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीव आत्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है कि प्रतिदिन दिए जाने वाले पेंट के 4 भाग हो जाते हैं और उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है। तीसरा भाग यमदूत लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुण्य शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर गैस में पेंट से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण हार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता, केवल नाम तथा गोत्र से पिंड दान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात उन्हें शरीर उत्पन्न होता है। संगीत की मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। के पहले दिन जो पिंड दान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय व चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन के पिंडदान से कटिप्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से कुछ से भाग, 8 दिन के पिंडदान से शुरू, 9वें दिन के पिंडदान से तालु व पैक और 10वें दिन के पिंडदान से सुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12वें दिन फ्रेश भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन 10 बजे बज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा वहां पर लाया जाता है और यहां से इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भी रोकता है। जो व्यक्ति जितना पी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है, और वो जितना पुण्यकारी, निष्कपटी और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल व सुखदायक होगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना होगा। कि गरुड़ पुराण का ये भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं कि इससे आगे आप अगले भाग में जानेंगे। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना व धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। अब हमारी बैंक एक और नई ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ होगी। कि आज के लिए केवल इतना ही। आ जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।